हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज आशी की स्कूल की हो गई छुट्टी, क्योंकि कल रात को हम लोग गए थे भात में और आते आते काफ़ी लेट हो गया था। मतलब सोने में ही 2 बज गए थे, लेकिन फिर भी सोचा था भेज दूँगी स्कूल, क्योंकि अभी आगे जो है इसकी छुट्टियाँ होंगी। लेकिन फिर मतलब सुबह जो है नींद खुली ही नहीं। एक बार खुली थी 6 बजे, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर और लेट जाती हूँ, फिर मतलब जगाऊँगी इसको। और फिर नींद खुली डायरेक्ट 7:30 बजे, तो इसका स्कूल जो है वो मिस हो गया। तो आज मैंने बनाए थे नाश्ते में दलिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी और कल मतलब 2 दिन से ऐसे बाहर का ही हो रहा है, तो खाने में थोड़ा हल्का खाना था इनको भी, तो इस वजह से मैंने इनको भी लंच में दलिया ही दिया है। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को खिला रही थी, तो इसी प्लेट में मैंने ठंडा होने के लिए दिया था, तो मैंने इसी में बोला खिला दूँ। तो आशिक को कहानी सुना सुना के मुझे खिलाना पड़ता है, लेकिन बाबू को तो कुछ भी कह लो उसको खाना ही नहीं होता है। उसका मन रहेगा तो फिर तो खा लेगी, लेकिन मन नहीं रहता है तो फिर उसको खिला ही नहीं सकते हो। बच्चे को मतलब बच्चे को खिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। समझ में नहीं आता रहता उन्हें क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और यहाँ पे मैं उसको इतना ज़्यादा बोल रही थी बेटा खा लो खा लो, लेकिन नहीं, कोई भी कहानी सुनाओ कुछ भी सुनाओ, उसको खाना ही नहीं था। और मैं क्या करती हूँ ना, आशी को जैसे अभी क्या है, उसको कोई चीज़ मुझे समझानी होती है ना, तो मैं उसको हमेशा क्या करती हूँ, स्टोरी में सुना। जैसे खाने खाने का टाइम होता है तो वो ज़िद करती है कि मम्मा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, तो मैं उसको ऐसी कहानियाँ सुनाती हूँ, चाहे मैं खुद से बना के सुनाऊँ, ताकि वो थोड़ा सा सीख पाए। जैसे आज बच्चे ज़िद करते हैं किसी, मतलब जो भी चीज़ें मुझे सिखानी होती है मैं उसको कहानियों के थ्रू ही सिखाती हूँ, क्योंकि कहानियों वगैरह का बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा जल्दी वो सीखते हैं। तो इन लोगों को नाश्ता करा दिया है, बाबू ने तो किया नहीं, तो मैंने इसको डांट दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये उदास होकर बैठी थी। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे कामों में। तो ये कपड़े वगैरह जो धुले हैं, फोल्ड नहीं हुए थे, तो उनको मैंने रख दिया चेयर पे। और सबसे पहले मैं बेड को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी ये लोग सो के थोड़ा लेटे उठे थे बच्चे, तो इस वजह से बेडशीट जो है उसको मैंने साफ़ भी नहीं किया था। और सबसे पहला ये रहता है बच्चे अगर नाश्ता कर लेना तो सही रहता है। और अभी पता नहीं क्यों कल रात मतलब हम लोग गए थे, वैसे तो मैं खिड़कियाँ वगैरह सब बंद करके गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से मच्छर आ गए। और यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो वो मना कर रही थी नहीं मुझे ओढ़ना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है तुम खेल लो, क्योंकि फिर ज़बरदस्ती करूँगी या जल्दी ज़बरदस्ती फ़ोल्ड कर दूँगी तो रोने लग जाएगी। तो मैंने कहा मैं तब तक दूसरे काम मेरे निपटा लेती हूँ, जब तक ये क्योंकि इनका 5-10 मिनट का ही रहता है। और नाश्ता के बाद आशी को मैंने मेडिसिन वगैरह दे दिया था, स्टीम लगा दिया था, नेबुलाइज़ कर दिया था उसको, तो इसे मैंने वापस से पैक करके रख दिया है। और इस बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाई थी। जैसे ही वो थोड़ी-सी बीमार मतलब हमें लगा कि हो रही है, खाँसी वगैरह इसको हो रहे हैं, तो हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था, नेबुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। नहीं तो अगर फिर थोड़ी-सी भी लापरवाही करते हैं ना, तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। और अब क्या है ना कि हम थोड़े बहुत खुद ही समझ गए कि क्या देना है इसको, क्या नहीं देना है, क्योंकि हर बार का वही है सर्दी, जुकाम, खाँसी, तो हमें पता है कि डॉक्टर मतलब कौन-सी मेडिसिन कब देते हैं। तो वही हम लोग, और मेडिसिन थी भी, तो वही मेडिसिन वगैरह चालू कर दिया है और नेबुलाइज़ करना भी इसको स्टार्ट कर दिया है। तो अभी काफ़ी बेटर है, 2-3 दिन से करे ना तो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। बस थोड़ा बहुत खाँसी है उसको, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आई होप जब तक हम लोगों को जाना हो तब तक ये जो है ठीक हो जाए। और बस यहाँ पे सारा जो भी सामान था बेड पे वो हटा दिया है। बेडशीट को मैं बस ऐसे ही करूँगी, मतलब पूरा हटा के साफ़ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही करूँगी। और काम बहुत 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 ज़्यादा है मुझे, क्योंकि कल जो है शादी में ही चले गए थे। वैसे तो कल भी मैं करके गई थी कपड़े वगैरह, लेकिन फिर भी क्या था ना, मतलब 4 बजे हम लोग निकले थे, 4 नहीं 5 बजे निकले थे, तो 2 बजे से ही फिर इन लोगों को खाना वगैरह खिलाओ, रेडी होना स्टार्ट हो गया था मेरा। मैंने सोचा ये लोग सो रहे हैं तो पहले मैं ही तैयार हो जाऊँ, इसके बाद इन लोगों को करूँगी। तो इस वजह से कल का भी मतलब आधे दिन का ही समझ लो काम किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आज कपड़े धोए हैं ढेर सारे। बाथरूम में ना ढेर लगे पड़े हैं कपड़ों के, मतलब जो वूलेंस वगैरह थे वो मैंने धो लिए थे, लेकिन बस 2 जैकेट जो थी वो रह गई थी, एक इनकी और एक आशी की। तो मुझे मतलब जब तक कपड़े मतलब बाथरूम अगर खाली-खाली हो ना, कपड़े एक भी धोने के लिए नहीं हो, तो मतलब लगता है कि हाँ, चलो अभी सही है। और इधर 2 बेडशीट जो है वो इकट्ठी हो गई थी धोने के लिए, तो ये सब मुझे धोना है। सारे काम जो है वो ख़त्म करने थे, तो मैंने सारे उठा के आज धो दिए। पर्दे वगैरह हैं, सब है। और अभी है दोपहर का टाइम, मतलब इतनी तगड़ी वाली धूप तो नहीं आ रही, लेकिन धूप है। और मुझे आज धूप में ही डालना था, क्योंकि कपड़े ही ऐसे हैं, धूप अगर लगेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कलर निकलने वाले होते हैं ना, तो फिर डर रहता है कि धूप में कैसे डालें। और दोनों देख रहे हैं मेरे पीछे पीछे आ गए थे। और ये जो हम पड़ोस में है ना हमारी, तो हम भाभी जी उन्हीं से मैं फिर बातें करने लगी। तो वो ये बोल रही थी कि आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना 2 बच्चों के साथ, कोई एक संभालने वाला भी होता है ना, तो काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी। मेरे घर में तो बहुत लोग हैं जो कि संभालते हैं, लेकिन फिर भी
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों के साथ। और आशी आज स्कूल नहीं गई थी ना, तो उन्हें लगा शायद छुट्टियां पड़ गई, तो वही पूछ रही थी कि छुट्टियां पड़ गई क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, छुट्टियां नहीं पड़ी हैं, लेट पड़ेंगी। और अच्छा है जितना लेट पड़े, नहीं तो ये लोग घर पे रहते हैं ना तो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। आज भी मैंने छुट्टी करा दी ना तो मेरे नाक में दम कर दिया है, बिल्कुल ही ना काम करने दे रहे थे ना कुछ। एक काम मैं कर रही हूँ तो दूसरा फैला दे रहे हैं। तो बस यही सब बातें हो रही थी। और एक बच्चे को सँभालना ही और बच्चे के साथ काम करना वही समझ सकता है जो उस वक़्त बच्चे को सँभाल रहा हो। तो उनके घर में भी 2-3 बच्चे हैं, तो वो वही बोल रही थी। बट ये है उनके घर में उनकी सास है, दादी सास है, तो सब हैं सँभालने वाले, ध्यान रखने वाले। और अगर बच्चे को सँभालने वाला भी कोई हो ना तो काम करने में कोई टेंशन नहीं होती, काम फटाफट से हो जाते हैं। अभी देखिए मैं कपड़े सुखाने आई हूँ ना, तो ये देखो ये कपड़े निकाल के नीचे डाल दिए मैडम ने। तो कभी कपड़ों से जो पानी निकलता रहता है ना तो उसके नीचे जाके खड़ी हो जाती है और सारे बाल वाल अपने सब गीले कर लेती है। उसके बाद ना फिर हम लोग सो गए थे और मैंने तो कुछ खाया नहीं, ना नाश्ता किया ना ही दलिया वगैरह कुछ नहीं खाया, बच्चों को खिलाया और हम लोग सो गए थे। थकान इतनी ज़्यादा थी, रात को नींद भी पूरी नहीं हुई, फिर मैंने इतने सारे कपड़े भी धो लिए। फिर जाके उठे हैं शाम को, तो दूध बॉईल किया। आशी ने कहा मम्मा भूख लग रही है, तो अभी मैं क्या बनाऊँ, डिनर तो बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा मैं पास्ता बना लेती हूँ। वैसे भी छुट्टी वाले दिन पास्ता वगैरह बन नहीं पाता है, ये लोग बस चीला ही खाना पसंद करते हैं और मैं बोर हो गई हूँ, कुछ और बना ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं अभी बना लेती हूँ पास्ता, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो आशी ने बोला मम्मा मुझे येलो वाला पास्ता खाना है, मेयोनीज़ वाला मत बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। बच्चों की ना, अब आजकल के बच्चों की इतनी छोटी सी फरमाइश होती है, इतना ज़्यादा समझते हैं, ये खाना है, ये पहनना है। बाबू बताओ अभी 2 साल की भी नहीं हुई है और लेकिन उसे कपड़ों के मामले में पता है, मम्मा ये नहीं पहनना है, मम्मा वो पहनना है। मतलब उसकी अभी से ही चॉइस है, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। और हम हमारे टाइम में, हम जब पहले के टाइम के बच्चे होते थे, उन्हें तो जब तक स्कूल जाओ, कॉलेज जाते हैं ना, जब जाने लगते थे तब से उनकी चॉइस होती थी, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना। खाने के मामले में खैर मैं भी बहुत ज़्यादा चूज़ी थी, कुछ नहीं खाती पीती थी। बट इतना जितने बच्चे आजकल इतने छोटे से करते हैं ना, ऐसा तो नहीं था। तो यहाँ पे देखिए सरसों के तेल में मैंने डाले थे लहसुन, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी बच्चों की वजह से। उसके बाद एक बड़ा सा प्याज डाला था। मुझे पास्ता में ना, इस वाले पास्ते में ये जो प्याज थोड़ा ज़्यादा डालो तो मुझे अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो प्याज को हम कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई, अच्छे से गलाना नहीं है, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। उसके बाद डाला है मैंने यहाँ पे हल्दी और धनिया पाउडर, हल्का सा मिर्च, मतलब लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे एक बड़ा सा टमाटर और नमक डाल के इसको मतलब गला लेते हैं अच्छे से। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं गलाना, बट हाँ थोड़ा सा गल जाए। और पास्ता जो है मैंने वो पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। और दोनों बच्चों को मैंने खाना चला के छोड़ा हुआ है रूम में, नहीं तो यहाँ आएंगे ना तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ा देंगे। और ये 2 टाइप के पास्ता हैं, क्योंकि मेरे पास ना बचे हुए थे थोड़े थोड़े, तो मैंने कहा मैं उन्हें ख़त्म कर देती हूँ। तो क्योंकि 2 डब्बे में रखे हुए थे, फिर थोड़े होता है ना कभी थोड़े बच गए लास्ट में तो रख देते डब्बों में, तो वैसे ही वाला था। तो आज मैंने वही दोनों मिला के बना दिए हैं ख़त्म करने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे मैंने डाला है 1 पैकेट मैगी मसाला। इससे टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है पास्ता का, एकदम से टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो बस हम लोगों ने बैठ के खाए गर्मा गर्म पास्ता। उसके बाद फिर मैं चली गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि हम लोग सो गए थे तो कपड़े लाए ही नहीं थे। सारे कपड़े अच्छे से सूख चुके हैं और साथ में अभी पानी भी आ रहा था, तो वो भी मुझे देखना था। और मैं खोल के चली जाऊँगी तो बर्तन वगैरह जो है वो भी धुल जाएंगे। और बच्चे खेल ही रहे हैं, आपस में लगे खेल क्या रहे हैं, दोनों ने मिलकर रूम की हालत ख़राब कर रखी है। जबकि मैंने झाड़ू पोछा सारे काम किया था, पूरा रूम सेट किया था, लेकिन अभी कोई आ जाए ना तो यही कहेगा कि मतलब ये घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाती है, कुछ नहीं करती है, ऐसी हालत है। और कपड़े सारे सूख गए थे, बस जैकेट नहीं सूखा था। और ये देखो इतना सारा कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, जिसे देख के मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कैसे फ़ोल्ड करूँगी। और ये देखिए रूम की हालत क्या कर रखा है दोनों ने। तो जी बज गए रात के 10 और हम लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है, जस्ट अभी किया है। और डिनर में बनाया था आज मैंने दाल भात चोखा, यानी कि दाल चावल और आलू के भरते। और उसके बाद यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया है। मेरा बर्तन मैं भी नहीं धोऊंगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान है। मतलब मैं इतने सारे आज मैंने कपड़े धो लिए हैं ना कि मतलब मुझे खुद ही लग रहा है मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। इस वजह से धोए हैं क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम है, उसमें मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं। और बस अभी आशिक को मेडिसिन वगैरह देते हैं, स्टीम लगाते हैं, फिर हम लोग पियेंगे दूध, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में आशिक को हमें बिल्कुल ठीक करना है। हम नहीं चाहते कि उसे बीमार लेके हम कहीं भी जाएं या कुछ करें। हाँ क्या हुआ? तो आई क्यों? आ जाओ मम्मा के साथ चलना हो। क्या नाम भैया? दवाई पी? नहीं हो रहा छोटा को खांसी, झूठ बोल रही छोटा। ओह खांसी ठीक हो गेल? ठीक हो गेल? मजा आयल?
खांसी ठीक हो गेल खांसी करते केना भैया खांसी केना होइला खांसी हम बेटा ने बाबू ने ले मेरा बेटा मेरे पापा मेरे पापा मेरी थोड़ा कच्चे जा मम्मी के पास ये मेरे मेरी पापा बेटू के पापा आशी के पापा सबके पापा दोनों के पापा जा क्यों जा ने बेटा दोनों हमारे बेटा पापा पापा स्टिकर में दो एलिफेंट बना है ओ हमने तो देखा ही नहीं मैंने देख लिया अरे वाह क्या डांस किया इसने घूमा ले ऊपर कर ओ खांसी हो गई जुकाम भोगलो नाक पटना नाक नोजी हेलो हेलो हम पूछो दे पापा के पूछो दे डांस कर भी चल डांस कर